हेलो एवरीवन। आज मैं आपको थोड़ा सा हीलिंग स्पाइरल के बारे में बताती हूँ विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर जर्नी। ठीक है, और हमें इसे कैसे कंसिडर करना है और हमें लूप में नहीं फंसना है, स्पाइरल के बाहर जाते रहना है। ठीक है, तो एक स्पाइरल मैंने बनाया है जो वुंड्स और हर्ट्स फियर्स हमें इस जर्नी में हील करने हैं, एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन व्हाट आई अंडरस्टैंड। आपका स्पाइरल अलग हो सकता है या इसमें और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई चीज़ें आगे पीछे हो सकती है, तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरह समझिए आप। ठीक है, सो जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं बहुत वुंड्स रहते हैं। इनिशियली हमें जैसे गिल्ट हील करना है, कई चीज़ों का गिल्ट लेके चलते हैं, देन शेम, फिर स्लोली स्लोली डिज़ायर हील करना है, एंड देन सारे अटैचमेंट्स लेट गो करने हैं। इसी तरह हील करते करते स्पाइरल में बाहर की तरफ जाते जाना है। हीलिंग फियर, सोसाइटी कंडीशनिंग, कोडिपेंडेंसी, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं रहता है, प्राइड रहता है हमारे अंदर, हर्ट रहता है, इनर वुंड्स रहते हैं। तो हील करते करते आपको हमें बाहर की तरफ जाते रहना है, एंड फाइनली बैलेंसिंग अवर इनर डीएम एंड इनर डीएफ, जब सारे वुंड्स क्लीन हो जाते हैं, एंड देन वी आर एंटरिंग द फिफ्थ डिमेंशन, दैट इज़ द इनर यूनियन अचीव। ओके, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम हीलिंग करते करते स्पाइरल में बाहर की तरफ तो जाते हैं। सपोज मैंने एंगर भी हील कर लिया, बाहर की तरफ जा रही हूँ, एंड देन वापस सर्टेन सिचुएशंस आती है और वो स्पाइरल में हम वापस नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम उल्टा नहीं जाना शुरू कर दे बिकॉज ऑफ सर्टेन ट्रिगर्स और सर्टेन सिचुएशंस, या कभी फ्रस्ट्रेट होके हमेशा बाहर की तरफ ही जाएं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लूप में ना फंस जाएं। जैसे कि बहुत लोगों को सपोज नीड फॉर वैलिडेशन हील करना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें काफ़ी चीज़ों के लिए दूसरों का अप्रूवल चाहिए, या maybe their parents or their colleagues, and then they do not have self confidence. तो क्या होता है कि वो हील नहीं होता, and then they are stuck in a particular place in this healing spiral. Okay, so in such cases seek help. लाइक मैम ने भी काफ़ी बार, इसलिए आई थिंक जितना मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत बार मैम वेयर एम आई स्टक इन माई जर्नी वाले सेशंस लेकर आती है। द मेन रीज़न इज़ आप ये जर्नी में स्टक नहीं रहें कोई भी एक पॉइंट पे। ओके, वेन एवर यू फील स्टक कि आप इनमें से कुछ हील नहीं कर पा रहे हैं, सीक गाइडेंस फ्रॉम योर मेंटर्स, सीक गाइडेंस फ्रॉम योर कोचेस, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कि हमें स्पाइरल में हमेशा बाहर की तरफ आते जाना है। ठीक है, टिल वी अचीव इनर यूनियन which is fifth dimension consciousness. ओके, नाउ बहुत बार बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम हम क्या हील करें, दैट आई हैव सीन इन कम्युनिटी कि हील क्या करें। ठीक है, एक तो आपको क्या हील करना है वो आपको बहुत सारे लाइफ सिचुएशंस एंड ट्रिगर्स के थ्रू पता चलता रहेगा टिल यू अटेन अ स्टेट ऑफ पीस, और वो आपको हील करते जाना है। बट नॉट जस्ट दैट, यूनिवर्स ने ये पूरा प्लान बहुत अच्छे से बना के रखा है आपकी हीलिंग साइकिल का। उन्होंने आपकी अवेकनिंग कराई है, तो आपको हीलिंग में भी वो असिस्ट करते हैं। ओके, सो जैसे अलग अलग न्यू मून आते हैं, फुल मून आते हैं, प्लानिटरी रेट्रोगेड होते हैं, या प्लानिटरी कॉन्जुगेशन जैसे सैटर्न रेट्रोगेड, मर्क्यूरी रेट्रोगेड। अभी रिसेंटली 22 को वी आर हैविंग फुल मून। ओके, तो इस टाइम पे बहुत लोगों को आई नो कि गुस्सा आ रहा है, लो फील हो रहा है, बहुत लोगों के चाइल्डहुड वुंड्स रीसर्फेस हो रहे हैं। तो उस टाइम पे आप परेशान नहीं हो कि ये सब क्यों आ रहा है। उसको इस तरह से लीजिए कि ये यूनिवर्स के प्लानिटरी मोशंस एक तरह से वैक्यूम क्लीनर का काम करते हैं। ओके, तो हमारे अंदर जितने भी दबे छुपे वुंड्स हैं वो वैक्यूम करके खींच के उसको बाहर निकालते हैं, जिससे हम हील करें। तो इसको बोलते हैं बीइंग इन लाइन विथ यूनिवर्स और यूनिवर्स एनर्जी। ठीक है, तो जब भी कोई भी प्लानिटरी फेज आए, न्यू मून आए, फुल मून आए, उस टाइम पे आपको क्या फील हो रहा है वो पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इस टाइम पे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, इसका ये मतलब है कि आप इमीडिएटली एंगर हील करें। अगर वो फेज़ में आप बहुत परेशान हैं, एंगर हील नहीं कर पा रहे हैं, वेट फॉर सम टाइम। जैसे ही वो मून का इफेक्ट ख़त्म होता है, डोंट फॉरगेट कि आपको गुस्सा आया था। आपका काम क्या है कि वो मून ने वैक्यूम आउट करके या आपके अंदर से खींच के जो छुपे एंगर के इश्यूज़ अभी भी बाकी हैं वो लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें हील करनी है। फिर नेक्स्ट, अगर न्यू मून के फेज़ में आपके कोई और चाइल्डहुड वुंड्स आ रहे हैं तो उसको जाने मत दीजिए। वो मून का काम ही था कि आपके छुपे हुए वुंड आपको बाहर दिखाए, तो आपको वो हील करना है। ओके, इस तरह से आप धीरे धीरे करके यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज इवन आफ्टर योर फिफ्थ डिमेंशन यूनियन. ओके, आपका यूनियन हो गया, इनर यूनियन होगा, आउटर यूनियन हो गया, बट एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस स्पिरिचुअल जर्नी और इन दिस डिवाइन जर्नी इज आप एंकर करके रखे वो 5D स्टेट को थ्रू आउट योर लाइफ. आपको वापस मतलब आफ्टर इवन यूनियन विद योर पर्सन इस लूप में वापस कहीं से नहीं आना है. ठीक है, अगर आप आ भी गए किसी तरह, कीप ऑन हीलिंग इट, बिकॉज इट इज़ वेरी नेचुरल कि ये ह्यूमन लाइफ है. बहुत सारी सिचुएशंस आती रहेंगी, कभी ना कभी आप 3D को टच करके वापस जाएंगे, बट कभी भी ऐसा फेज आता है इवन ड्यूरिंग अ हीलिंग जर्नी या इनर यूनियन के बाद भी कि अब वापस आपको लग रहा है आप यहाँ ड्रॉप हो रहे हैं. इमीडिएटली आपको उसे कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज करना है और 5D सॉरी आपके असेंशन स्टेट में वापस आना है. ठीक है, तभी आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि इवन आफ्टर यूनियन ट्विंस जो हमारे डीएम है हमें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं एंड देन सोलमेट रिलेशन ज़्यादा इजी होता है. दैट इज़ ऑब्वियसली बिकॉज हमारे डीएम का काम ही है कि वो एक मिरर लेके हमें हमेशा आईना दिखाते रहते हैं जिससे हम फिर से ये कार्मिक साइकिल आप बोलो या 3D साइकिल बोलो उसमें ड्रॉप नहीं हो जाए. ओके, तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हमें और अपने आप को एक तरह से हमें मिरर करके बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा इस साइकिल में नहीं आए. नहीं तो इतना हीलिंग किया, इतनी आपने सारे पुराने कर्मों को से मुक्त होकर आप यूनियन में आए और उसके कुछ टाइम बाद अगर आप भूल के दोबारा इसमें जा रहे हैं तो फिर से कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, तो आप मोक्ष से दूर होते जा रहे हैं. ठीक है, सो इट इज़ योर ट्विंस जॉब एंड इन अ वे भगवान ने आपको लाइफ लॉन्ग एक आईना दे के रखा है यूनियन के बाद भी, जो आपको दोबारा कार्मिक साइकिल में नहीं एंटर होने दे. तो जैसे ही आपके ट्विन ट्रिगर करें 2 मिनट के लिए आप रुकिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि इसका क्या मतलब है मेरे लिए, कि मुझ में कहाँ अभी भी कुछ गड़बड़ हो रहा है या कहाँ हील करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो टेक इट दैट वे. नाउ नेक्स्ट थिंग आई विल टेल यू कि DF का कैसे जर्नी रहता है. ठीक है, अब हमारी DF हीलिंग लैडर पे चढ़ती जा रही हैं. तो द रूल इज़ हीलिंग जर्नी में हमेशा DF को पहले ऊपर जाना है और उनके पीछे से DM आना स्टार्ट होंगे. ठीक है, तो DF का अलग सीढ़ी पे असेंशन स्टेयर्स बोल लीजिए चढ़ती जाएंगी, उनके DM को पीछे आना ही आना है. दैट इज़ द रूल. ओके, बट अगर आप परेशान हो गए, आप फ्रस्ट्रेट हो गए और आप एक जगह आके रुक गए, जो आपका हीलिंग स्पाइरल है या असेंशन जर्नी बोल लीजिए, इफ़ यू आर स्टक, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके DM आपको ओवरटेक करके आगे चले जाएं. ओके, इफ़ यू आर स्टक ही इज स्टक. इन अ वे बेचारे वो कई बार DF की वजह से अननोइंगली फंसे रहते हैं, बिकॉज अगर ये सिर्फ मिरर करते हैं. DM का इंडिपेंडेंट आई वुड से एनर्जी फील्ड या हीलिंग साइकिल नहीं होता है. वॉट एवर इज़ DF ही विल ओनली मिरर. ठीक है, लेकिन ये मिररिंग थोड़ा सा टाइम लैग के साथ होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. लाइक इंस्टेंट मिररिंग नहीं होता कि आज आपने आपका पूरा एंगर हील कर लिया तो 1 हफ्ते के अंदर आपके DM का भी पूरा एंगर चला गया. इट टेक्स टाइम सिंस यू आर इन ह्यूमन बॉडीज. ऑब्वियसली सिर्फ हम सोल नहीं है, अ सोल इज़ इन ह्यूमन बॉडी, सो इट टेक्स सर्टेन टाइम फॉर द मिररिंग टू कम. ओके, सो हमारा क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ अपनी लैडर पे ऊपर जाते जाना एंड DM अपने आप पीछे आएंगे. दैट इज़ हाउ गॉड हैज़ क्रिएटेड अस. डिवाइन ने ऐसा ही डायनामिक्स बनाए हैं और ये होगा ही. ओके, बट ये लैडर पे ऊपर चढ़ते टाइम कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है. ठीक है, बार बार चेक नहीं करना है. ठीक है, कि कहाँ तक आया DM, कुछ उसको सिचुएशंस देखे कि मेरा तो गुस्सा ठीक हो गया, अब मैं उसको कुछ बोल के देखती हूँ कि अगर कहीं देखती हूँ उसको गुस्सा आता है कि नहीं आता है. नो, प्लीज़ डोंट डू दैट. आप उनका प्रोग्रेस चेक मत करिए, वो अपनी पेस पे ऊपर चढ़ेंगे. ठीक है, उन्हें भी काफ़ी सिचुएशन से डील करना है. योर जॉब इज़ टू जस्ट कीप गोइंग अहेड एंड नो वेटिंग एनर्जी, बिकॉज वेटिंग एनर्जी को बोल सकते हैं आप इट इज़ अ स्टक एनर्जी. ठीक है, तो अगर आप वेटिंग एनर्जी में हैं, आप स्टक एनर्जी में हैं, वो भी एक सिचुएशन पे आके स्टक हो जाएंगे. ओके, सो आवर जॉब इज़ जस्ट टू कीप क्लाइंबिंग द लैडर, लिव अ लाइफ एंड हैव फुल फेथ इन डिवाइन. सबसे बड़ी बात, आपको ये सारी एनजाइटीज़ या चेकिंग से फ्री होने के लिए पूरा फेथ होना ज़रूरी है इस प्रोसेस में. डिवाइन ने अगर आपको ये जर्नी में डाला है तो आपको बर्बाद करने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं डाला है. इतने सालों का जो हमने कर्मा जमा करके रखा है, हंड्रेड्स ऑफ लाइफ टाइम्स का, इट इज़ लाइक डीप क्लीनिंग हो रही है. वो पूरी सोल की अंदर से लेके
एकदम डीप क्लीनिंग हो रही है, जिससे आप एक डिवाइन के स्वरूप सोल बने, जिससे आप मोक्ष पा सकें। ठीक है, यही इस जर्नी का पर्पस है कि पूरी तरह से जो वुंड्स आप लेके इतने सालों से आए हैं उसको छोड़ना और एक डिवाइन आत्मा बनना। ओके, इसीलिए इनर यूनियन बहुत ज़रूरी है। वो उस पर आई विल मेक अनदर वीडियो कि इनर यूनियन का इम्पोर्टेंस क्या है। नाउ फुल फेथ इन डिवाइन, टोटली सरेंडर, टोटली लेट गो। अगर आपको ईश्वर पे फेथ है तो आप बार बार चेक नहीं करेंगे कि क्या हुआ मेरे डीएम का, वो आ रहे हैं ना पीछे से। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज इज सेल्फ लव एंड सेल्फ फॉरगिवनेस। ठीक है, आप लैडर में ऊपर जा रहे हैं, कभी गुस्सा आया, कभी आप को किसी तरह का गिल्ट हो भी गया, इट्स ओके। अगर आपने उसको कॉन्शियसली पास किया तो खुद को माफ़ कर दीजिए कि कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा आ गया। डोंट गो इन दैट फियर मोड कि हे भगवान अब मैंने क्या किया, मुझे गुस्सा आ गया, अब क्या होगा, कहीं मेरे डीएम को भी नहीं। इतना स्ट्रिक्ट नहीं है गॉड। यू जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ, कॉन्शियसली अंडरस्टैंड कि वो चीज़ रिपीट क्यों हुई जो हीलिंग साइकिल में हुआ आपसे, एंड देन फॉरगिव योरसेल्फ फॉर इट। ओके, नाउ एक बार आपका सोल पूरी तरह से असेंड होता है, देन स्टार्ट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज सोल माइंड एंड बॉडी अलाइनमेंट। ओके, हमारा सोल हील हुआ, अब सोल ने तो इतनी सारी हीलिंग ले ली, ठीक है, क्या हमारे थॉट्स उस हीलिंग के साथ अलाइंड हैं? ओके, डे टू डे लाइफ में जो मैं सोच रही हूँ, ओके, जो मेरा थिंकिंग पैटर्न है, जो मैं अपने बारे में या दूसरों के बारे में सोच रही हूँ, इज़ दैट एन अलाइनमेंट विद वॉट हैज़ बीन माई लर्निंग सो फार? जितना मैंने सीखा है, क्या मेरे थॉट्स मैच कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो फिर आप माइंड और सोल के अलाइनमेंट तक पहुँच गए हो। ठीक है, अब माइंड ने ये सारी चीज़ें समझ ली जो आपकी आत्मा ने सीखा है, तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जो भी आपने सीखा, जैसे आपने करेज सीखा, ठीक है, आपने सेल्फ एक्सेप्टेंस सीखा, आपने कॉन्फिडेंस सीखा, तो क्या अब वो आपके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हुआ है, या बस वो एक लर्निंग बन के यहाँ पे स्टक हो गया है? ओके, सो मेक श्योर कि धीरे से जब आपका लर्निंग जैसे जैसे हर एक स्टेज में आगे बढ़ते जा रहा है हीलिंग स्पाइरल में, आपके थॉट्स भी वो लर्निंग के साथ अलाइन हो और वो लर्निंग आपके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट हो, देन इट विल बी अ कंप्लीट लर्निंग व्हेन इट इज़ अडॉप्टेड बाय योर सोल माइंड एंड बॉडी। क्योंकि सोल अल्टीमेटली है तो हमारी इस वक्त ह्यूमन बॉडी में ही ना, है ना, फॉर लिविंग द अर्थ लाइफ। नाउ सेकेंड थिंग, आपका जैसे सोल माइंड बॉडी अलाइनमेंट होता है, सेम वेज जब आपके डीएम आपके सोल की लर्निंग मिरर करते हैं, वो उनकी सोल मिरर करती है। ठीक है, बट एज यू नो दैट देयर माइंड इज़ वेरी वेरी लॉजिकल, वो बहुत ज़्यादा इट ट्राइज टू रन अवे, वो अपने आप को बहुत जगह बिजी करने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है उनके सोल माइंड और बॉडी अलाइनमेंट में, बट दैट शुड नेवर लाइक कीप यू फ्रॉम गोइंग। आपका काम है टू कीप योर सोल हेल्दी, टू कीप योर सोल हेल्थ गुड। ओके, आप अपने हीलिंग पे फोकस करिए, वो मिररिंग होगा, और इसके बाद ये आपका काम उनकी सोल को मिरर करवाने तक रहता है। ठीक है, उसके बाद ये पूरा काम डिवाइन पे छोड़ दीजिए आप, अनकंडीशनल फेथ के साथ। ओके, सो डिवाइन विल मेक दिस अलाइनमेंट हैपन मोस्टली थ्रू ट्रिगर्स। ओके, बट देन जैसे मैम सेज दैट इफ़ यू आर इन टॉकिंग टर्म्स विद योर पर्सन, आप स्लोली उनको स्पिरिचुअल नॉलेज देना स्टार्ट करिए, बिकॉज अगर वो खुद से ही स्पिरिचुअलिटी में धीरे धीरे आना शुरू कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन कर रहे हैं, थोड़ी अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, देन इट विल वेरी लाइक ये प्रोसेस ईज हो जाएगा आराम से, उनका ये थोड़ा सोल माइंड एंड बॉडी अलाइनमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट मेक श्योर दैट ये वॉलंटरी है। ओके, यू आर नॉट सपोज टू फोर्स हिम फॉर इट, नो मैटर वॉट, आपको उनको फोर्स नहीं करना है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। यू कैन एजुकेट दैम वेरी स्लोली एंड वेरी नाइसली इन अ जेंटल वे, क्योंकि अगर आप उनको फोर्स करने लगे, आप फिर से चेजिंग एनर्जी पे जाएंगे, आप उनको चेज करेंगे, वो फिर से रन करेंगे, तो हमें वापस रनर चेजर डायनामिक्स में नहीं जाना है ना। सो मेक श्योर कि वो वॉलंटरी हो, धीरे धीरे करके हो, एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं हो उनके ऊपर। Okay, so this was about the healing spiral, and I know guys it is little tough, not tough but हाँ लंबा काम है, बट एक तरह से सोच लीजिए कि हमारी आत्मा का पूरी तरह से शुद्धिकरण हो रहा है। डिवाइन की दवाई थोड़ी कड़वी लग सकती है ज़रूर, लेकिन इसका असर बहुत होगा, बहुत अच्छे से आपकी सोल निखर के आएगी एक बार आपकी पूरी तरह हीलिंग हो जाए तो। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।